दोस्तों कल भूवैज्ञानिक वाले आए थे जो ज़मीन को देखते हैं लाइब्रेरी में या लैब में। इस मिट्टी को लेके ऊपर से गधेरा आया था जो इस मिट्टी को लेके टेस्ट करने के लिए ले गए हैं तो कि ये ज़मीन कैसी है, क्या है, धंसने वाली जगह है या नहीं है। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिख दी है कि ये ज़मीन पूरा कुलसारी से राड़ी बगड़ तक पूरा खतरे के चपेट में है ये ज़मीन। तो दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहती हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आपदा की घड़ी जो हम झेल रहे हैं वो शायद ही कोई ना झेले, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा दहशत फैली है, इतना ज़्यादा पता नहीं उत्तराखंड को किसकी नज़र लगी है। हमारे उत्तराखंड में आए दिन हर जगह बादल फट रहे हैं। 23 तारीख। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है ममता बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ममता बिष्ट ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही मेरी सुबह के 9 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को पता है कि आपदा से जूझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये आपदा आई है हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के और थराली और राड़ी बगड़ और कोडीब में। तो इस आपदा से हम लोग कई दिन से जूझ रहे थे। 22-23 तारीख से जूझ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से डर का माहौल अभी भी है। मतलब घर से बाहर ही हैं आज तक, मतलब कहीं नहीं जा रहे। मतलब कि दिन में तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन जैसी रात हो रही है थोड़ा सा बारिश की बूंदें पड़ रही है, उसके बाद हमारा अफरा तफरी का माहौल बन जा रहा है। तो आप देख सकते हो हम लोग कभी कभी इस रात को उधर जा रहे हैं। और कल रात को जिस दिन अलर्ट बता रहे हैं बारिश का, जैसे 96-100%, तो उस दिन हम भाग जा रहे हैं। और कई दिन से ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि हिम्मत ही नहीं आई है। तो आज मैंने कहा चलो कई दिन से आप लोगों को जानकारी नहीं दी, तो आज ब्लॉग बना लेती हूँ। और बाकी आप देख सकते हो दोस्तों कई दिन से अफरा तफरी का माहौल था हमारे यहाँ और सारे नाले सब कुछ टूट गया था, बिल्कुल इतना ही बचा हुआ था। आप देख सकते हो जस्ट मैं खड़ी हूँ, यही बचा हुआ था। और बाकी अभी भी देखो गजरा आ ही रहा है, बिल्कुल काला पानी आ रहा है। आज ऊपर से जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी साफ़ कर रही है। और यहीं से आपदा आई थी, इसके ऊपर से बिल्कुल आफत बरस के आई थी। तो सभी लोग अलर्ट और डरे हुए हैं। और बाकी देखो इतना अच्छा राड़ी बगड़ था, राड़ी बगड़ का हुलियाई और मानचित्र बदल गया है, पूरा चेंज हो गया है। तो आज मौसम तो ठीक है अभी, और फिर शाम को हाई अलर्ट है आज बारिश का। तो यहाँ से ये पाइपें वगैरह सब टूट गए थे, तो ये भैया लगा रहे हैं यहाँ से इनको, और ये लगा रहे हैं, यहाँ पर लगाएंगे। तो बाकी आप देख सकते हो कि भाई हम लोग कितने डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और जैसे ही थोड़ा एक कागज़ भी खड़बड़ा रहा था वैसे हम लोग भाग जा रहे हैं। और कई दिन से सोए नहीं हैं, 22-23 तारीख से जब से आपदा आई है तब से हम लोग अभी तक चैन की नींद नहीं सोए हैं। दिन में तो हम भूल जा रहे हैं, जैसी रात हो रही वैसे ही हमारा डर का माहौल और अफरा तफरी का माहौल बन जा रहा है। तो बाकी चलो अभी काम लगाई है, इतनी बड़ी आपदा आई है तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मतलब कि ये सब कुछ चेंज हो रहे हैं। पानी बिल्कुल नलों पर नहीं है, क्योंकि अभी तक थोड़ी देर पहले पानी आ रहा था। पानी कहाँ से? इस गधेरे से नल ज्वाइंट किया था तो, और बाथरूम वगैरह फ्रेश वगैरह होने के लिए यहाँ पानी था। बाकी अभी क्या हुआ कि ऊपर जेसीबी लगी है, तो जेसीबी के चक्कर में सारा गंदा पानी आ गया, काला पानी आ गया। चलो हम लोग ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों अभी दिन के 2 बज रहे हैं और अभी धूप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्या राड़ी बगड़ था, क्या मंजर हो गया है आपदा से। कुछ दिन पहले क्या कितना खूबसूरत लगता था, और आज देखो सब जगह डर के मारे दहशत फैली हुई है, चारों ओर तबाही तबाही और डर का इतना माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। और अभी तो हमारे भी सब पड़ोसी सारे लोग घर चले गए हैं, और देख सकते हो कोई नहीं है, सबके ताले लगे हुए हैं। बाकी हम लोग ही बचे हैं यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड यहीं हैं तो हम लोग भी कहीं नहीं जा सकते हैं। उनके कमरे में मलबा भरा हुआ है, वो सफाई कर रहे हैं। अब उन्होंने बूंद बूंद करके अपना ऑफिस बनाया है, तो ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भाई सुख में हम साथ हैं तो दुख में भी साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, और हम साथ में रहेंगे तो सब कुछ साथ में झेलेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। इसीलिए मैं घर नहीं गई, क्योंकि मेरा घर पास में ही था। मैं गई नहीं घर, क्योंकि अगर हम घर जाते तो मेरे हस्बैंड अकेले रहते,
सुख में चाहे कितनी भी लड़ाई लो, पति पति लात घूसे जूते मारो चलेगा, लेकिन अगर दुख में साथ नहीं दिया तो कोई फ़ायदा नहीं उस पति पत्नी का। इसीलिए मैं भी नहीं जा रही हूँ। तो अभी 2 बज गए हैं, अब खाना बनाती हूँ। दाल मैंने छोंक दिया और बाकी एक गाय आई थी यहाँ पे, उसको मैं थोड़ा सा वो दे देती हूँ, चावल बचे थे वो दे देती हूँ। और बाकी देखो सबसे ज़्यादा ख़तरा अभी है, सबसे ज़्यादा ख़तरा इसी टाइम पे होता है, क्योंकि अभी देखो कभी धूप लग रही है, कंटिन्यू बारिश है, बारिश के बाद क्या होता है कि पत्थर बिल्कुल से गीले हो जाते हैं। वैसे जैसे ही धूप लगती है, इतने खतरनाक की धूप, वैसे क्या होता है सबसे बड़ा लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। बाकी आप जितनी खूबसूरती ये पहाड़ देख रहे हैं ना, इस कैंटीन के सामने पार पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, सारा रोड टूट गया है, क्षतिग्रस्त उरखा पूरा ऊपर से। अभी मोबाइल कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पूरा ख़राब हो गया है रोड जितनी थी। बाकी ये बेचारे गाय जानवर भी झेल रहे हैं भाई, इस आपदा के शिकार ये भी हैं। हम लोग तो हैं ही आपदा के शिकार, हम लोग तो बहुत ज़्यादा आपदा के शिकार हो रखे हैं। और बाकी आप लोगों को बताएं क्या, ये मंजर कभी कितना अच्छा हुआ करता था, आज देखो यहाँ इतनी ऐसी दहशत फैली हुई है। तो दोस्तों चावल आपको पता है प्रेशर कुकर में कई दिन से रखे थे, वो भी फ्रीज़ में रखे थे, लेकिन भूल गई क्योंकि मंजर ही ऐसा था, तो क्या कह सकती हूँ। इसीलिए डर का इतना माहौल था। खाने अब क्या करूं दोस्तों, डर इतना सता रहा है। ये भी पता नहीं किसने छोड़े हैं, दूध पिया होगा और जर्सी गाय ऐसी छोड़ी है। और देखो ये बेचारे भी आपदा से ग्रस्त हैं और आपदा की चपेट में ये भी हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल इनकी स्थिति भी ख़राब हो रखी है। ये अभी पता नहीं कहाँ से आए हैं, परसों रात भी बारिश आई, तो यहाँ देखो कुछ टाइम पे कितना अच्छा था यहाँ, और आज देखो यहाँ के हालात क्या हो रखी है। क्या चमकता हुआ राड़ी बगर था, हम लोग कभी वीडियो बनाती थी यहाँ से, लोग दिखाती थी रोज़ आप लोगों को, लेकिन आज देखो यहाँ की हालत क्या हो गई आपदा से, बता नहीं सकते हैं दोस्तों। क्या तमाशा हो रखा है यहाँ, क्या मंजर है देखो। ये है ऐसी आपदा से बाल बाल बचे हुए हैं, आपदा से बिल्कुल ग्रस्त हैं हम लोग, बड़े आपदा के चपेट में आए और आपदा से ग्रस्त हैं। देखो हमारे घर के पास है, वहाँ पे ऊपर देखो मेरी बेटी खड़ी है, जहाँ से यहाँ से आया ये सैलाब, और इधर से यहाँ से भाग के सारा ले गया। और भैया भी पहुँच गया। भैया घर से पहुँचे या ऑफिस में थे? अच्छा अच्छा, कल भी घर गए? रोड ठीक है? हाँ कल रात तो बारिश नहीं आई। हाँ तो ये देखो ये है आपदा की चपेट, और नीचे पूरा टूट गया है, सारा मलबा भर गया है। और बाकी दोस्तों देख सकते हो यही हालात है यहाँ, कई दिन से, आज 23 तारीख से झेल रहे हैं, 22 तारीख से अभी भी डर का माहौल है, हफरा तफरी का माहौल है। बता नहीं सकते हैं कि हम लोग कितना डरे हुए हैं। अब क्या ये बताएं, अपनी कहानी बताने लगूँ तो 4 दिन लग जाएंगे, इसीलिए क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग खुद से। इसीलिए इतने दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई डर के मारे, क्योंकि मेरे से वीडियो बनी ही नहीं कई दिन से, वरना मैं आपको लॉन्ग वीडियो दिखाती यूट्यूब पे, क्योंकि हफरा तफरी का माहौल था, भागने पे ही थे इतने दिन से, ना इधर गए ना उधर गए, कभी पानी लेने, कभी यहाँ आपदा आ रही तो यहाँ भाग रहे हैं, कभी उधर से भाग रहे हैं, कभी इधर से भाग रहे हैं, भागने का ही काम हो रहा था हमारा, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा आज आराम मिला है, पर वो भी पता नहीं शाम को क्या होगा, किधर को जाना क्या करना कोई पता नहीं है। दोस्तों कल भूवैज्ञानिक वाले आए थे जो ज़मीन को देखते हैं लाइब्रेरी में या लैब में, इस मिट्टी को लेके ऊपर से गधेरा आया था जो इस मिट्टी को लेके टेस्ट करने के लिए ले गए हैं, तो कि ये ज़मीन कैसी है, क्या है, धंसने वाली जगह है या नहीं है। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिख दी है कि ये ज़मीन पूरा कुलसारी से राड़ी बगर तक पूरा खतरे के चपेट में है। ये ज़मीन कभी भी धंस सकती है और कभी भी आ सकती है, क्योंकि भूखलन वाली जगह है ये। तो अभी तो हमारा भी कोई पता नहीं है कि हम लोग कमरा कहाँ लें, क्या लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड का ऑफिस यहीं है, सब कुछ यहीं है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ कमरा करते क्या करते, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी हफड़ा तफड़ी का माहौल हो रखा है। कुछ दिन के बाद थोड़ा सा मन को शांति होगी, धैर्य होगा, तभी जाके हम लोग सोच पाएंगे। आ जाओ ऊपर, आ क्यों जा रही वहाँ, आओ ऊपर आओ, सोच पाएंगे कि हम कहाँ कमरा लें, सेफ जगह कौन सी जगह है। यहाँ कोई सेफ जगह नहीं है। बाकी जो ऊपर से उस दिन आपको दिखाई दिया था मैंने, जो सैलाब यहाँ से आया, वो बड़ा वाला बोल्डर जो नीचे रुका था, वो बोल्डर यहाँ पे टकरा के, हमारे यहाँ दीवार पे टकरा के, ये किचन है मेरा, इस पे टकरा के छींटे देखो यहाँ पूरे
तो इस पे टकराया। तो सभी लोग दहशत के माध्यम से दिखाते रहते हूँ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आपदा की घड़ी जो हम झेल रहे हैं वो शायद ही कोई ना झेले, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा दहशत फैली है, इतना ज़्यादा पता नहीं उत्तराखंड को किसकी नज़र लगी है। हमारे उत्तराखंड में आए दिन हर जगह बादल फट रहे हैं। 23 तारीख को यहाँ बादल फटा, तो 26-27 तारीख कल हमारे देवाल ब्लॉक के मोपटा गांव में बादल फटा। वहाँ पे 2 पति पत्नी, मेरे मामा मामी थे, मेरे मम्मी के ताऊ के बच्चे थे दोनों, और मामा भी मामी भी सीधे मलबे में दबे हुए मिले, और उनके 20-25 जानवर भी मलबे में दब गए थे। तो क्या ही बता सकूं, ये नसीब है। जी हाँ, जितना हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। बाकी क्या कह सकते हैं कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोग सेफ रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। नहीं है दोस्तों, लाइट चलेगी है ना, तो बाकी इस आपदा की घड़ी में और किन लोगों ने ये मक्के दिए होंगे हमको ना, 2-3 तो नीचे हैं, ये हैं। दुख की घड़ी में आज पहली बार मक्का देख रहे हैं। नया मक्का जो भी है, ये है मूंगरी, हमारे पहाड़ी भाषा में मूंगरी बोलते हैं, ये मूंगरी। और बाकी हमने कभी अभी नई ककड़ी खाई नहीं, और ना कुछ देखा है अभी तक। बाकी एक कद्दू और ये मूंगरी, कद्दू भी किसी ने दिया था और मूंगरी भी पता नहीं यार किस सज्जन लोगों ने दिया है खाने के लिए। तो शाम को इसको बनाएंगे। अभी तो किचन में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं ऊपर से ना आ जाए करके बहुत डरे हुए हैं, दहशत फैली हुई है, बता नहीं सकते हैं अपने दुख का दर्द। जो आपदा से ग्रस्त होंगे इससे पहले, तो वही जान सकता है इसका दर्द, या हम ही लोग जान सकते हैं। हमने भी कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, हमारे आंखों के सामने इतनी बड़ी घटना होगी जस्ट बगल पे, कभी नहीं सोचा था। भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, हमारे इष्ट देवताओं की कृपा से बच गए हम लोग। बाकी हमारे बचने के कोई चांस नहीं थे। इतना बड़ा सैलाब, इतने बड़े बोल्डर आए हैं, और जब बादल फटता है, आपदा आती है, तो आप लोगों को सभी को पता है कि धराली वाली घटना जो थी, उससे भी बड़ा मंजर यहाँ देखने को मिला हम लोगों को। धराली तो चलो दिन में आया था, शाम मतलब कि सब आराम कर रहे थे। हमारे यहाँ रात 12 बजे आया, ना लाइट थी, ना कुछ था, ना पानी, ना बिजली, ऊपर से मूसलाधार बारिश, उसमें लैंडस्लाइड, और बादल फटा, पत्थर, पेड़ और सब कुछ साथ बह के आया। वो मंजर हमने अपने आंखों के सामने देखा, शायद ही कभी भूल पाएंगे 7 जन्म तक। तो जब भी किचन में रह रही या फिर कागज ऐसे खड़ 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 कर रहे ना, तो हम लोग डर के मारे बाहर भाग जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि ऊपर से आ गया है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो कमरा है वो बिल्कुल से साइड पे है। तो जब बीच में होता सेंटर में, तो पता चल जाता कहाँ से क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई पता नहीं चलता, ऊपर से आएगा तो गई। वो तो हम इतने अटेंटिव रहते हैं, रात को भी मैं 12-1 बजे तक, आजकल तो जब से आपदा आई है तब से तो मैं सोती ही नहीं हूँ, कभी नहीं। उससे पहले जब रात को बारिश आती थी तो मैं अटेंटिव रहती थी, रात को अलर्ट रहती थी। कभी 12 बजे 1 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, इसके चक्कर में बच गए। इसीलिए आप लोगों से विनती है, आजकल मौसम बहुत ख़राब है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से, और दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिल से क्या, तुम्हारी जान बच जाएगी। जैसे कल मोपटा में घटना हुई, रात को 12 बजे 1 बजे कुंभकर्ण की तरह सोए थे मेरे मामा मामी, ऊपर से सैलाब आया, उसी के नीचे दब गए। ऐसे आप लोग कभी मत सोना, क्योंकि आजकल इतना खतरनाक आपदा की घड़ी आई है। हम उत्तराखंड वासियों पे क्या बोलते, दुखों का पहाड़ टूटा है, और हम पहाड़ियों पर ना आपदा की घड़ी मंडरा रही है, आपदा मंडरा रहा है। कहीं से भी बादल फट जा रहे, कहीं से भी कुछ हो जा रहा है। इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने तो ये झेल लिया, अभी भी ढंग से हम सुरक्षित नहीं हैं, अभी भी रात को डर का माहौल है, हम भाग ही रहे हैं। थोड़ी सी बारिश आ रही, हम लोग भाग जा रहे हैं अपना झोला लेके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अटेंटिव रहिए, रात को सोए नहीं कुंभकर्ण की तरह, भले ही दिन में सो जाओ, रात को ना एक एक करके, जिसको ज़्यादा ही नींद आती है तो एक एक करके बारी लगा के सोए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोए नहीं, और किसी की जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा मैसेज से किसी की जान बच जाए ना, तो वो सबसे बड़ी बात है। जैसे हमारे नीचे पे थे कोई, वो सोए थे, हमने उनको फ़ोन किया, हम सोए नहीं थे, तो हमारी वजह से भी शायद किसी लोगों की जान बच गई होगी। क्योंकि सबसे पहले जो आपदा वाला मंजर था वो मैंने ही देखा यहाँ से, और मैंने ही सबको यहाँ हमारे बिल्डिंग पर जितने थे, हम लोगों ने कहा उठो उठो सभी लोगों को, तो अलर्ट करवाया था। वैसे ही आप लोगों को भी बोल रहे हैं अलर्ट कर रहने के लिए। बाकी भाई देखो, आजकल आपदा का कहर है, कहीं भी बरस सकता है, तो आप लोग सावधान रहें। दोस्तों अब रात हो चुकी है, और हो गया है 7 बज गए हैं, और बाकी अभी जस्ट लाइट आ रही है। दिन भर में कल शाम से लाइट गोल थी, और अब भी आ रही है लाइट। और बाकी मैं भी थोड़ा बाहर पर हूँ, अब बनाती हूँ खाना। मौसम का मिजाज देख सकते हो, बिल्कुल मौसम ख़राब हो गया है,
जैसे ही मौसम ख़राब हो रहा है वैसे ही दिल में बहुत ही अजीब सी घबराहट हो रही है। पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। बाकी हर कोई कह रहा है हमारे ऊपर से बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। अब क्या करें, माता रानी की कृपा से जो भी होगा देखा जाएगा। इतने दिन तो हमने आपदा से झेल लिए, आपदा से पीड़ित थे हम लोग 22-23 तारीख से, और बाकी देखते हैं क्या होता है। अब बनाती हूँ फटाफट से शॉर्टकट खाना, उसके बाद देखती हूँ अगर बारिश आती है तो कहीं पर सेफ जगह जाते हैं। जैसे कि हमने सामने मेरे पीछे पहाड़ दिख रहा है, ये बिल्डिंग के ऊपर कर रखा हमने डेरा, अड़ोसी पड़ोसी सब वहीं जा रहे थे। और वहाँ से क्या है ना, वहाँ पे भी खतरा ही है, परंतु ये है कि ऐसा होगा कि चारों ओर का दृश्य दिख जाता है वहाँ से। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे ये यहाँ से पीछे की साइड का बिल्कुल नहीं दिखता है कि पीछे क्या हो रहा क्या आ रहा। तो अब ऐसे सतर्क सावधान तो रहना ही पड़ेगा। घबराए हुए इंसान है, जिसने अपने आँखों के करीब से मौत का मंजर देखा हो वो इंसान तो डरेगा ही डरेगा। इसीलिए डर भी, दिन में कुछ नहीं हो रहा, सुबह से शाम तक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जैसी ही रात हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, वैसे ही घबराहट हो जा रहा है दिल में कि कहाँ जाएं क्या जाएं। तो चलो देखते हैं, जब बारिश आएगी तभी यहाँ से भागेंगे। यहीं पर नज़दीक पे है, सामने पार पर दिख रहा होगा मेरे पीछे। और बाकी अभी तक तो मौसम बना ही है। मौसम देखो बिल्कुल से मौसम ख़राब हो गया है और बहुत ही ज़्यादा, ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा बादल, बस उस दिन भी बादल कड़के थे, बिजली चमक रही थी बार बार, बादल फट गया। तो यही परसों भी हो रहा था, तो हमारे देवाल के मोहपट्टा में फट गया था। तो इससे पता चल जा रहा हम लोगों को भी। और मेरे बेटे के देखो सर पर मच्छर ने खाया है, इतना बड़ा पुटका हो गया। ये भगवान, कैसे हुआ ये हैं, कैसे हुआ?